हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर की जो कोडिंग होती है यानी उसकी जो नंबरिंग होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देख ले, जब आप ट्रांजिस्टर यूज़ करते हो या जब आप ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हो तो आप बेसिकली दो चीज़ें इसमें पढ़ते हो कि ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग की तरह काम करता है। जैसे हमारे घरों में जो स्विचेस होती है उसी तरह ये जो है इस ट्रांजिस्टर का हम लोग एज ए स्विच भी यूज़ करते हैं। और दूसरी मेन फंक्शन ये है कि ये एम्पलीफिकेशन की तरह काम करते हैं, यानी ये एम्पलीफिकेशन की काम भी करते हैं। यानी जब हम लोग इसको कम सिग्नल देते हैं तो ये उसको हाई कर देते हैं, हाई एम्पलीफाई कर देती है। तो जब हम लोग ये नाम सुनते हैं कि ट्रांजिस्टर सिर्फ ये दो काम करते हैं तो इसमें इतने सारे टाइप्स की क्यों होती है। यानी जब हम लोग एक ट्रांजिस्टर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे कोडिंग होती है, नंबर जो है मुख्तलिफ किस्म के नंबर आते हैं। इसी तरह शेप में भी ये मुख्तलिफ शेप की आती है। यानी जब आप एक ट्रांजिस्टर लेते हो, सिंपली ये देख लें यहाँ पे इस किस्म के जब आप ट्रांजिस्टर देखते हो तो इसमें तकरीबन हज़ारों किस्म की जो है ट्रांजिस्टर होती है। शेप में सारे एक जैसे होती है, लेकिन इसकी जो नंबरिंग होती है ऊपर ये देख लें यहाँ पे, ये जो इसकी के ऊपर जो नंबरिंग लिखी होती है, ये नंबरिंग बहुत सारे किस्मों की ट्रांजिस्टर में जो है वो मुख्तलिफ होती है। यानी जब आप दुकानदार के पास चले जाते हो, आप ट्रांजिस्टर उसी से लेना चाहते हो, तो उसको आप जब कहते हो कि मुझे ट्रांजिस्टर दे, तो वो आपको क्या कहते हैं, कौन सी नंबर के ट्रांजिस्टर चाहिए। यानी मुख्तलिफ नंबर की जो ट्रांजिस्टर होती है वो मुख्तलिफ काम करती हैं। अब बात ये आती है कि पहले जब हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर सिर्फ दो तरह के काम करते हैं, एक स्विचिंग और दूसरी एम्पलीफिकेशन की, तो इतने सारे नंबर की क्या ज़रूरत है। फिर यहाँ पे बात यह है कि ये सारे ट्रांजिस्टर नंबरिंग इसलिए देते हैं, ये देख ले अभी आपको समझ आएगी यहाँ पे। और बात यह है कि इसके नंबरिंग हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, यानी इतना सारे ट्रांजिस्टर हम लोगों को किस तरह याद करना पड़ता है, यानी हम लोग किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे देख ले, ये ट्रांजिस्टर की ये नंबर है, ये देख लो यहाँ पे ये नंबर है, ऊपर छोड़ दे, ऊपर 3 जो KEC है इसको छोड़ दे, ये नीचे वाले जो है BC547 ये इस ट्रांजिस्टर के नंबर है। अब बात यह है कि इसको हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, तो बेसिकली बहुत आसान है। ये देख ले यहाँ पे भी ये ट्रांजिस्टर है, इसकी भी नंबरिंग जो है वो किस तरह पढ़ी जाती है। देख ले, ट्रांजिस्टर जो है मुख्तलिफ कंट्री बनाते हैं। यानी ये देख ले यहाँ पे एक किस्म की जो ट्रांजिस्टर नंबरिंग जो है वो प्रो इलेक्ट्रिक नंबरिंग स्कीम है। यानी ये नंबरिंग जो है वो 4 किस्म की होते हैं। एक जो है ये ट्रांजिस्टर यूरोप वगैरह बनाता है, यूरोप के मुल्क में बनती है, तो वो अपना जो है अपने तरीके से यहाँ पे नंबर देते हैं। यूरोप के कंट्री जो है वो अपने तरीके से नंबर देते हैं। और दूसरी जो है वो USA यानी अमेरिका जो है ट्रांजिस्टर बनाता है, वो अपने हिसाब से उसको नंबरिंग देते हैं, जिसको GEDEC नंबरिंग स्कीम कहते हैं उसको। इसी तरह जापान अपने लिए खुद जो कंपनी है वो खुद जब ट्रांजिस्टर बनाते हैं वो अपने हिसाब से उसको नंबरिंग देती है। और चौथी टाइप जो है वो ये है कि कंपनी जब खुद अपने लिए ट्रांजिस्टर बनाते हैं, वो बेचता नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट में लगाने के लिए जब वो ट्रांजिस्टर बनाते हैं, यानी जब वो अपने कंपनी जो है अपने लिए एक सर्किट बनाना चाहता है तो वो क्या करता है, जैसे खिलौने वगैरह हो गया, वो अपने लिए खुद जो है एक ट्रांजिस्टर डिज़ाइन कर लेते हैं, तो वो अपना नंबर खुद जो है अपने तरतीब से वो दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग यूरोपियन ट्रांजिस्टर की जो नंबरिंग है वो समझेंगे कि यूरोपियन टाइप्स की जो नंबरिंग है वो हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं। यानी जो यूरोपियन ट्रांजिस्टर है उस पर जो कोडिंग लिखी होती है वो हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। देख ले ट्रांजिस्टर में जो ये देख ले, ट्रांजिस्टर में BC547 ऊपर वाले ये नहीं देखना है, सिर्फ ये नीचे नंबरिंग है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस देनी है आपने। ये BC547 ये नंबर है इसकी, तो ये देख ले पहला नंबर आ गया, इससे क्या मुराद, दूसरा नंबर आ गया, इससे क्या मुराद, और ये इसके सीरियल नंबर है। आपने क्या करना है, देख ले ये पहला नंबर है इसके, देख ले B। अगर पहला नंबर फर्स्ट लेटर जो है इसमें ट्रांजिस्टर A आ गया, इसके मतलब ये है कि ये जर्मेनियम से बना हुआ है, ये ट्रांजिस्टर जो है वो जर्मेनियम से बना हुआ है। अगर ये पहला लफ्ज़ A आ गया, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम से बना हुआ है। अगर पहला लफ्ज़ B आ गया, पहला लफ्ज़ जो है B आ गया, इसका मतलब ये है कि ये सिलिकॉन से बना हुआ है। सिलिकॉन ये क्या है, ये धात है, यानी जिस तरह लोहा हुआ, तांबा हुआ, इसी तरह ये भी एक एलिमेंट है।
तो ये अगर बी आ गया इसका मतलब ये है कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये सिलिकॉन से बना हुआ है। अभी यहाँ पे देख ले इसका फर्स्ट नंबर जो है ये तो बी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनी हुई है। अगर सी आ गया तो इसका मतलब ये है कि गैलियम से बना हुआ है, और अगर आर आ गया इसका मतलब है कंपाउंड मटेरियल, यानी कि मिक्सचर है, मुख्तलिफ चीज़ों से बनी हुई है। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर जो है ये पहला लफ्ज़ जो है बी आ गया, इसका मतलब ये सिलिकॉन से बनी हुई है। अगर ए इसके जगह पे आता तो इसका मतलब ये है ये जर्मेनियम से बना हुआ है, लेकिन अभी ये क्या है, बी है, इसका मतलब ये है कि ये सिलिकॉन से बनी हुई है। अभी दूसरे लफ्ज़ को देखना है कि अगर यहाँ पे ये सी की जगह अगर कुछ और होता तो ये क्या होता है। अभी ये तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये सिलिकॉन से बनी हुई है। अब अगर दूसरा लफ्ज़ सेकंड लेटर जो है अगर ए आता तो इसका मतलब ये डायोड है, लो पावर और सिग्नल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी ट्रांजिस्टर की शेप में ये क्या होता, डायोड होता। अगर ए आ जाता दूसरी नंबर पे इसका मतलब ये है कि ये डायोड है। अगर बी आ जाता तो ये भी डायोड था, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस की है, यानी जिसके वैल्यू तब्दील होती है, डायोड जो है ये वही डायोड है। अगर सी आता सेकंड लफ्ज़ पे, अगर सी आ जाता तो इसके मतलब है ये ट्रांजिस्टर जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम लोग ऑडियो के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लो पावर ऑडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर डी आ गया इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो पावर वाली पे जो वो होती है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है, पावर ज़्यादा करने के लिए जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होती है, वो फिर अगर डी आ जाती है तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है फ्रिक्वेंसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर वाली ट्रांजिस्टर है। अगर ए आ जाती है तो इसका मतलब ये टनल डायोड है। अगर एफ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर फ्रिक्वेंसी वाली है और लो पावर वाली है, हाई फ्रिक्वेंसी और लो पावर वाली ट्रांजिस्टर है। अगर दूसरा लफ्ज़ जी आ जाता तो इसके मतलब ये क्या है, मिसेलेनियस डिवाइस के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर एच आ जाता तो ये भी डायोड था, और अगर एल आ जाता तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हाई फ्रिक्वेंसी वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर एन आ जाता सेकंड वर्ड्स पे तो इसका मतलब ये है कि फोटो कपलर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर पी तो इसका मतलब है लाइट डिटेक्टर के लिए ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्यू आ जाता तो इसके मतलब ये है कि ये लाइट इमिटर वाली ट्रांजिस्टर है। देख ले अगर आर आ जाता है तो इसका मतलब है ये स्विचिंग डिवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लो पावर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर एस आ जाता तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए, लो पावर स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाई पावर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि लो पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देख ले अगर पहला लफ्ज़ बी आ गया इसके मतलब ये है कि ये सिलिकॉन से बनी हुई है, और अगर दूसरा लफ्ज़ एस आ गया तो इसके मतलब है ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनी हुई है और ये स्विचेस के लिए, लो पावर स्विचेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर टी आ गया तो इसके मतलब है ये भी स्विचिंग डिवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, लो पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू आ गया तो ये भी स्विचिंग के लिए और पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर डब्ल्यू आ जाता है तो इसका मतलब है सरफेस के लिए, ये सरफेस वेव डिवाइस जो है उसी के लिए, वेव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस ट्रांजिस्टर को। अगर एक्स आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड मल्टीप्लायर के लिए इस्तेमाल होती है, जो डायोड जो है वो क्या करता है, मल्टीप्लायर करता है। अगर वाई आ जाती है सेकेंड वर्ड्स पे तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड जो है रेक्टिफाइंग के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर जेड आ जाती है तो इसका मतलब ये फिर डायोड वोल्टेज रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जेनर डायोड वगैरह। ये हुआ हमारे यूरोपियन। और अब जो आती है वो क्या आती है, ये अमेरिकन टाइप जो है ट्रांजिस्टर है उसके कोडिंग किस तरह किया जाता है। देख ली ये अमेरिकन टाइप्स की जो है ये ट्रांजिस्टर है, ये भी अमेरिकन टाइप्स की ट्रांजिस्टर है। अब हम लोग इसके नंबरिंग समझेंगे कि ये नंबरिंग किस तरह पढ़ी जाती है, इस ट्रांजिस्टर की जो नंबरिंग होती है वो किस तरह पढ़ी जाती है। देखिए यहाँ पे 2N फिर 222 इस तरह नंबरिंग है, यहाँ पे भी 2N706 ये भी नंबरिंग है। इसको किस तरह पढ़ी जाती है, अब इसको किस तरह, ये देख ले यहाँ पे ना ए है ना बी है ना सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको किस तरह पढ़ी जाती है। यहाँ पे भी ना ए है ना बी है
और सेकेंड पे भी ना बी है, ना सी है, ना डी है, तो इसको किस तरह पढ़ी जाती है? ये तो फिर आपको डायरेक्टली माइंड में ये आएगा कि ये अमेरिकन टाइप्स की ट्रांजिस्टर है। अमेरिकन टाइप्स में सबसे पहले अगर पहले वर्ड्स पे 1 आ गया तो इसके मतलब है ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, सिर्फ डायोड है। अगर पहला वर्ड्स पे 2 आ गया इसके मतलब है ये ट्रांजिस्टर है, सिंगल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे देख ले, इस ट्रांजिस्टर में पहला लफ्ज जो है इसमें 2 आ गया, इसके मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे भी 2 है, इसके मतलब ये है कि ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। अगर तीसरा वर्ड्स 3 आ गया तो इसके मतलब है डुअल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर यहाँ पे पहला पे 3 आ जाता तो इसके मतलब है डुअल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। और सेकेंड वर्ड्स पे हमेशा एन आती है। यहाँ पे अमेरिकन टाइप में क्या होता है कि दूसरी वर्ड्स पे हमेशा, दूसरी जो स्टेप है इस पे हमेशा एन आती है। यहाँ पे देख ली, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। अगर डायोड बी था तो इसमें एन आ जाती है सेकेंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे इसकी सीरियल नंबर आती है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये 1 है, 1N4148 1 आ गया, इसके मतलब है यहाँ पे देख ले 1 अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड है, इसलिए ये देख ले, ये हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है ये भी डायोड है। और अगर 2 आ जाती है तो ये ट्रांजिस्टर है, ये भी देख ले, ये भी ट्रांजिस्टर है। सेकेंड पोजीशन पे हमेशा एन आती है, ये देख ले एन है, और यहाँ पे भी एन है, ये देख ले यहाँ पे भी एन है। और सीरियल नंबर जो है वो इस लिस्ट पे आ जाती है। सीरियल नंबर किस तरह पढ़ी जाती है ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीरियल नंबर आपको किस तरह से रीड करनी है। अब तीसरी टाइप जो आता है वो GIS सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये है, ये जापानी टाइप्स के ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर को हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, यानी इसकी जो नंबरिंग होती है जापानी टाइप्स की, इसकी जो कोडिंग है वो किस तरह पढ़ी जाती है। जापानी टाइप्स बहुत इजी है। इसके सबसे पहले अगर नंबर 1 आ गया तो इसके मतलब डायोड, अगर पहली पोजीशन पे 2 आ जाती है तो इसके मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर है, और अगर 3 आ गई इसके मतलब भी उसी तरह है जैसे अमेरिकन टाइप्स के, वो भी ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे जो है सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, यानी जापानी टाइप्स पे जो होता है सेकेंड और थर्ड पोजीशन दोनों एक ही साथ काउंट होती है। अगर सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे SA आ जाती है तो इसके मतलब है PNP हाई फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। अगर दूसरी और तीसरी पोजीशन पे SB आ जाती है तो इसका मतलब है आइडियो फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। ये देख ले, अगर SC आ जाती है तो NPN हाई फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, और अगर SD आ जाती है तो इसका मतलब है NPN आइडियो फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। इसी तरह सारे के इसी तरह है, ये देख ले, सारे इसी तरह पढ़ लीजिए। इसके सारे जो है दूसरी और तीसरी पोजीशन पे ये लफ्ज़ें आती है जापानी टाइप्स के ट्रांजिस्टर में, ये देख ले। और सीरियल नंबर जो है इसके ये 10 से शुरू होती है और कहाँ तक होते हैं 9999 तक ये नंबरिंग होती है, यानी 10 से लेकर के 9999 तक इसकी सीरियल नंबर होती है, इससे ऊपर नहीं आती है। यानी ये 4 डिजिट के आ सकती है, 2 डिजिट से लेकर के 4 डिजिट तक ये आ सकती है। तो ये हुआ हमारे जापानी टाइप्स के ट्रांजिस्टर। इसके बाद आती है कि मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो होता है वो किस तरह होती है, यानी जब वो कंपनी अपने लिए खुद एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, जैसे कि डील जो है, डील कंप्यूटर जब बनाते हैं तो वो जब अपने लिए वो एडाप्टर वगैरह बनाते हैं, उस एडाप्टर में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिस्टर लगे होती हैं। उसमें कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और वो खुद अपने ट्रांजिस्टर खुद बना लेते हैं, उस पर नंबरिंग छाप लेते हैं। वो इसलिए बना लेते हैं कि उसके प्रोडक्ट जो है वो कोई कॉपी ना कर ले, उसी की जो ट्रांजिस्टर उसी तरह कोई और ना बना सके, तो इसलिए वो अपने नंबरिंग वहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो आई होप ये सारे वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर सीरियल नंबर के, यानी जो सीरीज़ है उसकी, ट्रांजिस्टर की जो सीरीज़ है पूरा, वो भी आपको बताऊंगा कि आपने नेट पे किस तरह सर्च करनी है और उसके फंक्शन किस तरह आप मालूम कर सकते हैं।